ओम सदाशिवसमारंभा शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। प्रार्थना श्लोक पढ़ेंगे। शुक्लांबरधरं विष्णुं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि। विद्यारंभं करिष्यामि। बाकी लोग भी बोलिए। सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा येनाक्षर समाम्नायम् येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिम् वाक्यकारं वररुचिम् भाष्यकारं पतञ्जलिम् भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनिसूत्रकारं च पाणिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वागार्थाविव सम्पृक्तौ वागार्थाविव सम्पृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। आज हम लोग बहुवचन पढ़ेंगे। नपुंसकलिंग चल रहा था हमारा, एक वचन द्विवचन हो गया था। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द बहुवचन, तो वागर्था पढ़ लेते हैं। इसमें वागर्था नहीं है। ठीक, सब लोग पढ़िए। कमलानी। कमलानी। इसका एक वचन और द्विवचन क्या होगा? कमल, कमले, कमलानी। कमल नहीं, कमलम, कमले, कमला। कमलम, कमले, कमलानी। चित्राणी। चित्राणी। एक वचन द्विवचन क्या होगा? चित्रम, चित्रे, चित्राणी। यानी एक चित्र, दो चित्र, दो से ज्यादा चित्र। एक कमल, दो कमल, दो से ज्यादा कमल। कंदुकानी। कंदुकम, कंदुके, कंदुकाणी। वेरी गुड। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी। बाकी लोग भी बोलिए। कंदुकम यानी एक फुटबॉल, दो फुटबॉल, दो से ज्यादा फुटबॉल। क्रीडनकानी। क्रीडनकानी। हाँ, ये क्रीडकम। बहुवचन हो गया। हाँ, हाँ, बहुवचन। क्रीडकम एक वचन हो जाएगा। हाँ, हाँ? क्रीडके। क्रीडनकम, हाँ, क्रीडनकम हाँ, एक वचन हो जाएगा। क्रीडनके
द्विवचन हो जाएगा क्रीडनकानी, बहुवचन हो जाएगा। यानी कि एक खिलौना, दो खिलौना, दो से ज्यादा खिलौना। फलानी, ये बहुवचन है नपुंसकलिंग शब्द का। एक वचन द्विवचन क्या होगा? फलम, फले, फलानी। फलानी। फलम, फले, फलानी। एक फल, दो फल, बहुत सारे फल। फलम, फले, फलानी। ये जो है ना फलम, फले, फलानी, इसको याद रख। जब भी नपुंसकलिंग में संस्कृत में बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, तो ये फल शब्द आसान होता है। इसको लेकर बोलते रट लो। एक बार इसको रट लिया ना, फलम, फले, फलानी, बाकी जितने भी शब्द आएंगे ना कारांत वाले सब ऐसे ही होंगे, ज्यादातर ऐसे ही होंगे। चित्रम, चित्रे, चित्रानी, कमलम, कमले, कमलानी। तो एक शब्द याद कर लिया तो कितने शब्द याद हो गए। फिर आम, आम्रम एक वचन, आम्रानी बहुवचन, द्विवचन क्या होगा? आम्रे, आम्रे, आम्रे। अम्रानी। हाँ, एक आम, दो आम, दो से ज्यादा, बहुत सारे आम। पुष्पाणी, एक वचन पुष्पम, द्विवचन क्या होगा? पानी। बस, एक पुष्प, दो पुष्प, दो से ज्यादा पुष्प। भवनानी, भवनम, भवने, भवनानी। भवनामी। पात्राणी, पात्रम, पात्रे, पात्राणि। वेरी गुड। एक बर्तन, एक थाली, दो थाली, बहुत सारे थाली। यानी कि अम, ए, आनी, अब ए आनी, इतना शॉर्ट में याद रख लेने से मतलब बहुत ज्यादातर शब्द जो हो ना संस्कृत के नपुंसकलिंग वाले, उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तो आपने याद कर दिया। चलो, अब व्याकरण में हमको क्या सिखाया जा रहा है? देखो, बहुत सारे शब्द होते हैं, किसी में ये ना होता है, किसी में ये वाला पुष्पाणी वाला ना होता है, किसी में भवनानी वाला ना होता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा क्यों होता है? यहाँ पुष्पाणी में ये वाला नाव क्यों नहीं लिया गया? है कि नहीं? तो इसका एक रूल, सामान्य रूल दिया गया है ये, कि यदि शब्द में र, री या श, ये वर्ण का प्रयोग, ये तीन वर्ण का प्रयोग हुआ है, तो सामान्यतः क्या होगा? बहुवचन में नी के स्थान पर ये आएगा, ये वाला नाम होता है। और इसका पाणिनि का सूत्र भी है। आगे एडवांस जब ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र में पाणिनि ऋषि ने सूत्र के माध्यम से हमको बताया कि कहाँ पर नत्व संधि इसको बोलते हैं, कहाँ पर ऐसा संधि होगा, कहाँ पर कौन सा शब्द होगा, कौन सा किसके साथ जुड़ेगा, तो क्या बनेगा। इसमें एक एक लाइन में सूत्र भाषा में उन्होंने ये व्याकरण प्रदान कर दिया है। तो इसका भी एक सूत्र है। देखिए, अगर हम थोड़ा बता पाए आपको। एक मूर्धा नौ है, एक दंता नौ है। तो इन दोनों का उपयोग किस प्रकार से है, कौन सा ये पाणिनि का संकीर्ण माध्यम।
पहले तो हम ये देख ले कि हम लोगों ने शुरू में क्या पढ़ा था। हम्म, मूर्धा। हाँ, ये नाम ठीक है। कहाँ से बोलते हैं मूर्धा? थोड़ा बड़ा हो गया। हाँ, जीव को घुमाकर। हाँ, ये नौ तो दिखाई दे रहा है, दिख रहा है सबको। हम्म, हरिओम, निवृत्ति जी दिख हाँ, रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। थोड़ा हाँ, सा फॉन्ट साइज बड़ा करके क्या होता है? और बड़ा करें? हम्म। बड़ा हो रहा है ना? ठीक है। नहीं, नहीं बड़ा हो रहा? नहीं, इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। हाँ, नहीं, हुआ अभी। समझ में नहीं आया। हम्म, हम्म, अच्छा, अभी फिर से कर। हो गया। अब देखो, मूर्धा। हम्म, दिख रहा है बड़ा हुआ? एक मिनट। ये पहले हम दिखा देते हैं, ये मूर्धा नौ है, ठीक है। लास्ट में आ रहा है। हम्म, ठीक मूर्धा है। कहां से होता है? जीव को घुमा के। तीसरा नंबर देख रहे हैं हाँ, कैसे इसका उच्चारण होता है? तीसरा जी। नंबर, ये शुरू में हमने पढ़ा था, हाँ, ठीक है। अभी दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, और अभी ये देखिए, ये दंता नौ, दांत से। इसका उच्चारण कहां से होता है? दांत से। न, न, ठीक है। हाँ, तो ये दो प्रकार का नौ है, इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये कैसे होता है। हाँ? पुष्पाणी, भवनाणी, ये दोनों में कैसे हो गया ऐसे? तो उसका एक नियम है, मूर्धा और दंता। ये याद रखिए, ये हम बार बार आप लोगों को बताएंगे जरूर, ये कहाँ से उच्चारण होता है इसका, हम लोगों को याद भी रहा। तो एक तो सामान्य सा नियम बता दिया इस किताब में, 6th क्लास के बच्चों के लिए बता दिया, ठीक है। एक दूसरा जो है वो पाणिनि का नियम है, नत्व संधि। अष्टाध्याय जब एडवांस ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। तो उसमें ये आता है कि यदि नौ से पहले श, ट, ठ, ट, ढ, न वर्णों में से कोई आता है, तो उसके बीच कोई अवरोधक वर्ण जैसे स, र, य ये ना हो, तो वो मूर्धा नौ में बदल जाता है। तो ये नियम है, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी है इस नियम में, और भी है, बहुत डिटेल में है ये बस हम आपको ना एक आइडिया देने के लिए बता रहे हैं, समझने का जरूरत नहीं, आइडिया देने के बाद बता रहा है। अभी समझना सिर्फ इतना है जो कि हम लोगों को ये किताब में बताया गया है। लेकिन बस याद रखना है कि इसका और भी एक एडवांस नियम है। कहीं कहीं कोई शब्द ऐसे भी मिलेंगे जो इसमें उसमें ये रूल फॉलो नहीं भी होगा, तब हमको ना अष्टाध्याय में जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, एक्सेप्शन यहाँ पर ये है, तो ऐसा क्यों है? तब वहां पर हमको ये पता चलेगा। तो इस तरह से ये नियम है, तो इसमें ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, हम बस यही ध्यान रखेंगे कि ये इस प्रकार से होता है जो किताब में दिया गया है। लेसन नंबर 12। हाँ? तो यदि शब्द में र या स वर्ण का प्रयोग हुआ हो तो सामान्यतः बहुवचन में नी के स्थान पर नहीं हो जाता है। हाँ, इस नियम की
विस्तृत जानकारी आपको आगे की बड़ी कक्षाओं में मिलेगी। यानी जो मैंने आपको अभी दिखाया पाणिनि का नत्व संधि वो पढ़ेंगे तब जाकर आप, तो उसमें बहुत डिटेल है, बहुत दूसरी चीजें भी पढ़नी पड़ती है, तब जाकर वो समझ में आता है। तो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, बेसिक संस्कृत की तरफ नहीं जाएंगे। तो हम इसका प्रश्न मंजूषा भी करेंगे, उच्चारण करते हैं मौखिक, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तीनों पढ़ लिया हमने। इसका नपुंसकलिंग का तो एक बार उच्चारण करें। तो सब लोग कीजिए, एक साथ करेंगे। चित्रम चित्रे चित्राणी। हेलो, ठीक रहा है? हाँ जी। आइए। चित्रम हाँ। चित्रे चित्राणि। हम्म। आम्रम आम्रे आम्राणी। आम्रम् आम्रे आम्राणि गृहम गृहे गृहाणी। गृहं गृहे गृहे गृहाणि पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी। पुष्पं पुष्पं पुष्पे पुष्पे पुष्पाणि। पुष्पाणि नेत्रम नेत्रे नेत्राणी। नेत्रं नेत्रं नेत्रे नेत्रे नेत्राणि। नेत्राणि इदम इमे इमाणी। इदम् इमे इमानि तत्ते तानी। तत्ते तानि तत्तानि लिखित रिटन चित्राणि पश्यत तेषाम च संस्कृत नामानि लिखत। चित्र को देखे और उनके संस्कृत के में जो नाम होंगे वो लिखिए। तो पहला जो दिया हुआ है वो है पात्राणी, यानी कि बर्तन वगैरह जो भी है, पात्र वगैरह, ठीक है। ये क्या है? फलम। फलानि तो इसका बहुवचन, हाँ वेरी गुड। आगे कोई बोलो। नारिकेल। नारिकेल क्या हो नारी जाएगा? नारियल। केलानि या द्राक्षा नारिकेला। नारिकेला। हाँ ठीक है। ये छाता। छत्रम, एक वचन में बोल। छत्रम छत्रम। छत्रे छत्राणि वेरी गुड। छत्राणी। ये क्या है? मुकुट। मुकुट मुकुटम। मुकुटम क्या हो मुकुटानि जाएगा? मुकुटानी। ये क्या हो जाएगा? ये तो बड़ा आसान है, पुस्तक है। क्या हो पुस्तके जाएगा? पुस्तके, द्विवचन, दो द्विवचन है तो पुस्तके। ये क्या हो जाएगा? उप उपनेत्रम। ना- उपनेत्रम। उपनेत्राणि हाँ, उपनेत्राणी। उपनेत्राणि ये जूता है, जूता को संस्कृत में बोलते पाद त्राणम। पादत्राणि ये क्या हो जाएगा? पाद्र पादत्राणे द्विवचन वेरी गुड, द्विवचन। ये क्या हो जाएगा? कोई भी बता सकता है? घर है, घर का संस्कृत क्या होता है? गृहे गृह होगा। या भवने। भवनानी, भवने भवन है, ठीक है, भवनानी। गृह तो गृह, ये तो ऐसे भी दिया हुआ है मौखिक में, गृहम गृहे गृहाणि। हाँ। रिक्त स्थानानि पूरयतः। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उदाहरण के लिए एक दिया हुआ है, पात्रम पात्रे पात्राणी। दूसरा वाला बताइए कोई। आम्रम आम्रे आम्राणि वेरी गुड। कृष्ण है। तीसरा वाला बताइए। शिखा, कृष्णा, कोई। ओदनम। ओ- ओदनम ओदने ओदनानि वेरी गुड। ये बहुवचन दिया हुआ है, उदयानानी। उद्यानानी, उद्यानानी, यानी कि उद्यानम, बगीचा। तो इसका एक वचन द्विवचन क्या होगा? उद्यमम उद्यानम। हाँ उद्यानम, उद्यानम उद्याने, हम्म, उद्यानानि, ठीक है। उद्याने उद्यानानि उदरे, उदर बोलते पेट। हम्म, तो एक उदरम वचन और बहुवचन क्या हो जाएगा? उदरम। बहुवचन क्या हो जाएगा? राणि उदरानानि उदरानानी, ठीक है। उदरा- हम्म, उदराणी।
क्या हो जाएगा? उद्राणी। उदराणी। हाँ, उदराणी। वो रा है ना, तो यहाँ पे वो वाला अणा वाला नहीं, वो इसमें आ जाएगा। रॉ है तो वो मूर्धा वाला नौ तो आएगा, हाँ। लेकिन होगा उदराण। अच्छा। ठीक है, मूर्धा वाला नौ आएगा, लेकिन होगा उदराण। हाँ, उद्राणी। वनम यानी वन, जंगल, उसका क्या हो जाएगा? वने वनानी। नहीं। वेरी गुड, वने वना। ठीक है। संस्कृत पदान तेषाम हिंदी अर्थे सह मेलयत। गगनम, आकाश दिया हुआ है। पर्णाणी, बताइए क्या होगा? पत्तियां। पत्तियां, बहुत सारे पत्ते। ओदनम, भात। भात। यही। काननानी, जंगल। कानन, नंदन कानन, जंगल। क्या हो गया? जंगलो। जंगल। तांबुले, तांबुले। पान। तांबुले, पान। द्विवचन। पान दो। नहीं, हाँ, पान। हाँ, दो पा, दो दो पान। पा। मिष्ठानम, मिष्ठान्नम। हम्म, मिठाई। मिठाई। विमानानी, हवाई बहुत सारे आप। जहाज। हवाई हवाई जहाज, जहाजों। हवाई जहाजों। ईमानी, लास्ट ए। ये लास्ट। ये अब हम लोग संस्कृत लेशन 13 में प्रवेश करते हैं। बहुवचनी है। प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्रिया वही रहता है, क्रिया लिंग के अनुसार नहीं बदलता। जो क्रिया पुरुष में थी, पुल्लिंग में थी, वही क्रिया नपुंसकलिंग में भी रहती है। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा वागर्था पढ़ लेते हैं। सब लोग पढ़िए। मिल, मिलना। मिलना। नम, झुकना, नमस्कार करना। नम, झुकना, नमस्कार करना। नमस्कार करना। नमंती, अभिवादन करते हैं। नमंती अभिवादन करते हैं। जल्प, बातचीत करना। जल्प बातचीत करना। जलपंती, बातचीत करते हैं। जलपंती बातचीत करते हैं। उद प्लस आय, उदय होना। उद प्लस ए उदय होना। उदयंती, उगते हैं। उदयंती उगते हैं। विकस, खिलना। विकस खिलना। विकसंती, खिलते हैं। विकसंती खिलते हैं। नस, नष्ट होना। नस नष्ट होना। नश्यंती, नष्ट होते हैं। नश्यंती नष्ट होते हैं। भ्रम, घूमना। ब्रह्म घूमना। भ्रमंती, घूमते हैं। भ्रमंती घूमते हैं। प्र प्लस वह, धोना। प्रा प्लस वह ढोना। ढोना। प्रवहंती, धोते हैं। प्रवहंती ढोते हैं। फलकम, मेज। फलकम मेज। आग्नेयास्त्रम, बम। आग्नेयास्त्रम वम। बम। कृष्णा, है नहीं? गम, गच्छ, जाना। गम गच्छ जाना। गच्छति, जाता है। गच्छति जाता है। निर्गच्छति, बाहर जाता है। निर्गच्छति बाहर जाता है। उगच्छति, ऊपर जाता है। उगच्छति ऊपर जाता है। अवगच्छति, जानता है। अवगच्छति जानता है। अनुगच्छति, पीछे चलता है। अनुगच्छति पीछे चलता है। मित्राणि, मिलन्ति।
मित्राणि मित्राणी मिलंती। क्या अर्थ हुआ? अर्थ क्या हुआ? बहुत सारे मित्र मिल रहे हैं। अगर इसका एक वचन और द्विवचन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? मित्रम मिलती। हम्म, और मित्रे मिलतः। मिलता है। हम्म, एक शब्द अगर धातु का याद रखेंगे ना, पठती पठतः पठंती, तो उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे याद आते हैं। एक हम लोग याद करा देते हैं संस्कृत में, पठती पठता, जैसे फल में याद करा देते फलम फले फलानी, नपुंसकलिंग में संज्ञा शब्द की। उसी प्रकार से क्रिया में पठती पठतः पठंती। मित्राणी मिलंती, मित्राणी नमंती, नमन कर रहे हैं। हाँ? नमन करना, नमस्कार का, सभी मित्र लोग नमस्कार। तो नमंती का एक वचन और द्विवचन क्या होगा? क्रिया का मित्रम मित्रम नमता नमता नमति, नमति मित्रम मित्रम नमति। नमति हाँ, मित्रे नमन नमते नमता नमतः नमता। नमतः। हाँ, मित्राणी जलपंती। अभी जलपंती का संस्कृत का क्या बताए थे अर्थ? जलपंथी जलपंती बातचीत का भी करते हैं, बातचीत करते बात बातचीत करते हैं। वेरी गुड। तो मित्राणी जलपंती। और इसका एक वचन द्विवचन क्या हो जाएगा? हैं। मित्रम जल जलपति जलपति। हाँ। जलपति हम्म, मित्रे जलपता मित्राणी जलपंथी। मित्राणी जलपंती। फलानी पतंती, हिंदी अर्थ क्या हुआ? फल गिर रहे फल हैं। गिरते हैं, हाँ, बहुत सारे फल पेड़ से गिर गिर रहे रहे हैं। हैं। पतंती यानी गिरना। एक वचन द्विवचन क्या हो जाएगा? फल पतति फले पतता फलानी पतंती। सही। पर्णानी पतंती, बहुत सारे यानी पत्ते गिर रहे हैं। गिर रहे हैं। ये बहुवचन हो गया। एक हम्म। वचन द्विवचन क्या होगा? पर्णम पतति हम्म, पर्णे पतता ठीक है। पर्णानी पतंती। हाँ, नक्षत्राणी उदयंती। बहुत सारे तारे या नक्षत्र उदय हो रहे हैं। हाँ? उग रहे हैं। तो उसका एक वचन द्विवचन क्या होगा? शिखा। नक्षत्रम नक्षत्रम उदयन ती उदयति, उदयति नक्षत्रम उदयति। और द्विवचन क्या होगा? नक्षत्रे नक्षत्रे उदयतः। उदयता उदयतः। हाँ, उदयतः और हाँ, नक्षत्राणि सन्ति। उदयंती। वेरी गुड। कमलानी विकसंती, कमल, बहुत सारे कमल, विकसंती यानी खिल रहे हैं, फूल खिलते खिलते हैं। हाँ, विकसंती, फूल खिल रहे हैं। तो एक वचन द्विवचन क्या हो जाएगा? कमलम विकसति विकसति। कमले विकसता वेरी गुड। कमलानी कमलानी विकसंती। विकसन्ति। शाकानी नश्यंती, शाक यानी वेजिटेबल, हाँ, सब्जी वगैरह, नश्यंती नाश, नष्ट हो रहा है। ठीक है। तो इसका एक वचन द्विवचन क्या हो जाएगा? शाकम नश्यति हम्म, शाके नश्यता ठीक। शाकानि नश्यन्ति। शाकानी नश्यंती। चक्राणी भ्रमंती, बहुत सारे चक्के घूम रहे हैं। एक वचन द्विवचन क्या हो जाएगा? चक्रे चक्रम चक्रम भ्रमति हम्म, चक्रे भ्रमता चक्राणि भ्रमन्ति। भ्रमंती। तानी कानी संति, ये सब क्या चीज है? तानी कानी संति, ये सब क्या चीज?
तो उसका उत्तर होगा तानी हलानी संति, ये सब हल है। हाँ, खनि त्राणी। हाँ, अब एक वचन द्विवचन क्या हो जाएगा? नपुंसकलिंग में वह का जब हम बोलते हैं तो वह बहुत, जब बहुवचन में होता है तो तानी होता है, और एक वचन द्विवचन में हो जाएगा, एक वचन में हो जाएगा तत्, तत्ते तानी। द्विवचन में हो जाएगा तत्ते तानी। तत्ते तानी। हाँ, और किम के कानी हो जाएगा। हम्म, हाँ, क्या का हो जाएगा? किम के का। तानी। तो इसमें हम लोग अगर इसको एक वचन द्विवचन बनाएंगे तो क्या होगा? तत् किम किम संति का क्या होगा? अस्ति। अस्ति। तत् किम अस्ति, ये सब किम क्या अस्ति। है? नपुंसकलिंग। हाँ, हम्म, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? तत् हाँ, हलम तत् अस्ति। हलम अस्ति। इसी प्रकार द्विवचन क्या हो जाएगा? हाँ, ते ते कानी के ते के। के, दो है ना, ते हाँ, के। हाँ, संति। संति नहीं, अस्ति स्तः संति, स्तः। ते के स्त। हाँ, फिर इसमें क्या हो जाएगा? ते ते हले हले स्त। स्तः। ठीक है। तानि कानि प्रवहन्ति। तानी कानी प्रवहन्ति। ये हाँ, सब क्या है? क्या ढो रहे हैं? प्रवहन्ति। प्रवहंती का हमने क्या देखा था वागर्ता में? वागर्ता में चले, तानी कानी प्रवहंती प्रवहन्ति। ढोते हैं, कैरिंग, होते है ना? सारी प्रवहंती। हाँ, प्रवहन। कानी कानी प्रवहंती, ये क्या ढो रहे हैं? हाँ, कानी तो वैसे तो वाहनानि। सही नहीं है। तानी वाहनानी प्रवहंती। हाँ, ये ढो थोड़ी, ठीक है, वाहन को थोड़ी ना धो रहे हैं। हाँ, ठीक है, फिर भी तानी कानी प्रवहंती, वो क्या क्या ढो रहे हैं? वो वाहन ढो रहे हैं, वो वाहन ढो रहे हैं। चलिए, व्याकरणम में हमको क्या पढ़ाया जा रहा है इस बार? क्या इंट्रोड्यूस किया जा रहा है हमको इस बार? हम्म? तो ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई कि जो भी, जिस वचन का संज्ञा है उस वचन का क्रिया भी लगेगा। अगर बहुवचन का संज्ञा है, बहुवचन प्रथम पुरुष सर्वनाम है, तो उसके साथ प्रथम पुरुष का क्रिया भी लगेगा बहुवचन का। संज्ञा एक वचन, क्रिया एक वचन, संज्ञा द्विवचन, क्रिया द्विवचन, इस प्रकार से वाक्य बनता है। ये हम लोगों ने अच्छी प्रकार से समझा। दूसरा, इस बार इस लेसन में इंट्रोड्यूस हमको किया जा रहा है उपसर्ग। अभी बात में देखते हैं, पहले एक धातु देखते हैं, विकसंती। अभी हम लोगों ने देखा ना, खिलना। हाँ? इसका धातु क्या है? इसका मूल धातु है कस। कस का अर्थ है हिलना डुलना। हाँ? उसके पहले वी लगाया गया, जिससे उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। हाँ? विकस का अर्थ हो गया विकास करना, फूलना, खिलना। हाँ? गम धातु के साथ उपसर्ग लगाकर अगर क्रिया बनाएंगे तो बहुत सारे दूसरे भी क्रियाएं बन जाती है, उसका अर्थ बदल जाता है। उपसर्ग ऐसी चीज है कि उसी धातु में उसको पहले, उपसर्ग यानी धातु से जो शब्द से पहले लगे उसको उपसर्ग बोलते हैं, और प्रत्यय किसको बोलते हैं? जो शब्द के बाद लगे उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो अभी हम लोगों को इस लेसन में यहां से उपसर्ग का इंट्रोडक्शन किया जा रहा है। हाँ? उदाहरण के लिए हस्ती हंसता है, अगर उसी से पहले, उसके पहले उपसर्ग लगाया जाए, उपसर्ग उप, उपहसती हो जाएगा, तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा? अर्थ बदल जाता है उपहास करना। और वी लग जाएगा तो वी हसती, मंद मंद हंसना, अर्थ बदल रहा है। या तो अर्थ बदल जाएगा उपसर्ग से, या अगर अर्थ नहीं बदलेगा ना तो उस पर जोर देने के लिए भी उपसर्ग लगता है। जैसे संस्कृत में एक शब्द आता है मूढ़ा। मूढ़ा यानी बेवकूफ, बुद्धू, और अगर उसके पहले प्र लग जाए तो प्रमूढ़ा, यानी बहुत ज्यादा बेवकूफ, छना हुआ बेवकूफ, छना हुआ बुद्धि, बुद्धू। तो उपसर्ग क्या करता है? या तो अर्थ को बदल देता है,
या फिर उस पर ज्यादा जोर देते हैं। जैसे विष है, विशति प्रवेश करना हो, उपविशति का हो जाएगा, उप लगा देंगे तो विशति के आगे बैठना हो जाता है। गच्छति जाता है, और उसके आगे आ लगा देंगे तो आगच्छति, उपसर्ग है आ, वो लगा देंगे तो आता है, ऐसा हो जाएगा। तो ये संस्कृत में उपसर्ग है, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन किया गया। आगे आगे धीरे धीरे करके और ज्यादा एडवांस टाइम को उपसर्ग बताया जाएगा। तो आज हम लोग इसका प्रश्न मंजूषा भी कर लेते हैं। मौखिक ओरल उच्चरतः उच्चारण कीजिए। कमलम विकसति, कमले विकसतः, कमलानी विकसंती। पढ़िए कोई। कमलम हाँ विकसति, कमले हाँ, विकसतः, कमलानि विकसन्ति। ठीक है। साकम नश्यति, शाके नश्यतः, शाकानी नश्यन्ति। सीखा बोलो। शाकं नश्यति शाके नश्यतः शाकानि नश्यन्ति। फलम पतति, फले पततः, फलानी पतन्ति। फलं पतति फले पततः फलानि पतन्ति। वाहनम प्रवहति, वाहने प्रवहतः, वाहनानि प्रवहन्ति। वाहनं प्रवहति वाहने प्रवहतः वाहनानि प्रवहन्ति। फिर से बोलो, प्रवहतः बोलो, प्रवहतः प्रवहतः। संस्कृत में प्रवहतः। सभी, हाँ, सभी अक्षर का जो उच्चारण है वो होना चाहिए, सभी वर्णों का उच्चारण होना चाहिए, तब जाकर पूरा शब्द का उच्चारण सही। ठीक है, वह है तो वह मुंह से बोलना निकलना चाहिए वो सब। प्रवहत, वाहनानि प्रवहन्ति। लिखित संस्कृत अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। चलो भाई, अब हम लोग अनुवाद में आ गए, अब धीरे धीरे संस्कृत बोलना भी सीख जाएंगे। ये मित्रगण दौड़ते हैं और पता चलेगा हम लोग सब लोग यहाँ पर ना संस्कृत में ही बात कर रहे हैं, छोड़ ही दिया दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं। ये मित्रगण दौड़ते हैं, तो इसका एक दे दिया गया है उदाहरण के लिए, इमानी मित्राणी धावंती। ये संस्कृत में हो जाएगा इमानी। अगर बहुत सारे बहुवचन में, एक वचन में होता है इदम, द्विवचन में होता है इमे, बहुवचन में होता है इमानी। एक यह, दो यह, बहुत सारे यह। वायु यान उड़ते हैं। वायु हम बताएं। वायुयानम, यानानी, बहुत सारे वायुयान ले लीजिए, अच्छा, बहुत सारे हैं। वायुयानानि उड्यन्ति। हाँ, ऐसे होगा ये। उत्पतंती, अगर पतंती है तो गिर रहा है, उसके पहले उत लग जाएगा तो क्या होगा? उड़ रहा है। उड़ना हो जाएगा। गिरना, उड़ना, वो लगने से कितना अर्थ बदल गया। उत्पतंती, ठीक है। ये फूल वायु खिलते हैं, वायुयान, ठीक से एक बार बोल देता हूँ, वायुयान उड़ते हैं, वायुयानानि उत्पतंती, ठीक है। ये फूल खिलते हैं, ये का हमने बताया था आपको क्या होगा। इदम, इदम, इमे, इमे, इमे दो हो जाता है, और इमानी, इसको हम बहुवचन, चलो हम बहुवचन लेके चलते हैं। हाँ, ये इमानी, फूल खिलते हैं। हाँ, इमानी, इमानी, पुष्पम विकसन्ति, बहुत सारे पुष्प हैं। पुष्पाणि, हाँ, विकसंती, ठीक है। इमानि पानी बहता है, विकसन्ति, पानी बहता है। पानी बहता है। जलम वहति, ठीक है, या फिर हाँ ठीक है, जलम बहती। नक्षत्र गण उगते हैं। नक्षत्रगण उगते हैं। नक्षत्राणि, नक्षत्राणि उदय, हमने बताया था, उदयन्ति, उदयंती। नक्षत्राणि। हाँ, वे खिलौने चलते हैं, बहुत सारे खिलौने हैं, और वे हैं तत्ते तानी, तत्ते तानी, वे, तानी, तानी, हाँ, तानी खिलौने, क्रीड, हाँ, क्रीडनकानी, क्रीडनकानि, हाँ, चल, चलन्ति, वेरी,
ठीक है। प्री- मंजूषाया शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। हाँ, नीचे ये जो दिया है गया है ना, ये सारे शब्द दिए गए। मित्राणि संति तानि कानि वानराः विक्षन्ति फलानि यंत्राणि, इन शब्द को यहाँ डाल के इसको पूरा करना है, फिल अप द ब्लैंक्स। तो पहला दिया हुआ है कमलानि विकसंति, बहुत सारे कमल खिल रहे हैं। तानि डैश संति, क्या होगा? तानि कानि सन्ति। वेरी गुड। तीसरा डैश पतंती, फलानि पतन्ति। ठीक है। डैश पचंती, पर डैश पचन्ति हम्म, मतलब पकाना। पका रहे। हाँ, कानि पचन्ति, ये मित्राणि मित्राणि पचंती, पचन्ति। ठीक। अच्छा, कूर्दंती, मित्र। कूर्दंती बहुवचन है। यहां से हम क्या ले सकते? कूर्दंती यानी कूदना। कौन कूदेगा भाई? वानराः। यहाँ देखो तो, वानराहा। हाँ, अब ये वानराहा क्या है? कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है? वानर वानर पुल्लिंग। वानराहा है अगर बहुवचन है। राम रामौ रामाहा, एक शब्द याद कर लेने का है। राम रामौ रामाहा, तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग है। पुल्लिंग ठीक है। पुल्लिंग। डैश हस्त कंदुकानि संति, मित्राणि हम्म, मित्राणि संति। मित्राणि, मित्र हस्त के हाथ में बॉल है। नहीं, हाँ हैंड बॉल को बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको? अरे वो हैंड बॉल को, एक फुटबॉल होता है, दूसरा वॉलीबॉल, वॉलीबॉल को बोलते हैं हस्त कंदुकानी। हाँ, संति। तो हाँ हाँ, हस्त कंदुकानी ना, हाथ से हस्त कंदुकानी संति। वह वह हो जाएगा, वह फुटबॉल है, वो वॉलीबॉल है, संति है ना, तो क्या हो जाएगा? तानी तानि तानी हस्त कंदुकानी संति, संति। वो सारे वॉलीबॉल हैं। द्राक्षा फलानी डैश, द्राक्षा फलानि संति। द्राक्षा, हाँ अंगूर को बोलते हैं द्राक्षा फलानी यानी अंगूर। संति, वेरी गुड। डैश चलंती, यंत्राणि चलन्ति। वेरी गुड। आगे चलते हैं। चलो। चित्राश्रित प्रश्नानाम उत्तरैः रिक्त स्थानानि पूर्यत। चित्र आधारित प्रश्नों के उत्तर से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तानि कानि संति, तो पहले वाला दिया गया है तानि फलानि संति, और यहाँ पर सेंटर टेबल है ये तानि कानि संति। सेंटर टेबल का कुछ हम लोगों को वागर्था में दिया गया था क्या ऊपर? जरा देखें देखें सेंटर टेबल को क्या बोलते हैं? फलकम फलकम। वेरी गुड। फलकम फलकानि में टेबल तानि हम कानि लोगों ने पढ़ा। तानि हाँ, फलकानी, फलकानि सन्ति। फलकानी संति। और ये क्या है? तानि कानि संति, तानि गृहाणि सन्ति। भवन भवन भवनानि भवनानि सन्ति। संति। सर्वान् अव्यवस्थिताक्षरान् सुव्यवस्थितान् कृत्वा सार्थक शब्दान् रचयत। सभी अव्यवस्थित अक्षरों को सुव्यवस्थित कर सार्थक शब्दों की रचना कीजिए। पहला वाला देखो अव्यवस्थित है ये अक्षर, तो सुमाकुनी तो कुसुमानी हो गया, ये क्या होगा? दूसरा वाला प्रविशन्ति प्रविशंति। तीसरा वाला रकनबी, सूर्य का एक दिन दिनकरः दिन का रहा। वेरी गुड। हाँ जुर, हाँ रखा, एक खाने वाला होता खजूरः खजूरः। खजूरहा, वेरी गुड।
खरजुरः हाँ खरजुरः। और ये निडकानक्री, एक क्रीडकानि वेरी गुड। लास्ट वाला, क्रीडकानि लास्ट वाला, लास्ट वाला विद्यालयः वेरी गुड। निम्नलिखित शब्दानाम रूपाणि विद्यालयः विभक्तौ तालिकायाम लिखत। हाँ? तो ये सारा का प्रथमा विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन में लिखना है इन शब्दों का। तो पहला जो शब्द है घट, उसका दे दिया गया। घट का होगा क्योंकि घट जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो उसका क्या हो जाएगा? घटः घटाऊ घटाहा। हाँ? अब हम आपको पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है वो बता देंगे, तो आप बनाइए। क्रीडनक नपुंसकलिंग है, बनाइए। क्रीडनकं हम्म, क्रीडनकं हाँ ठीक है, क्रीडनके ठीक है। क्रीडनानि क्रीडनकानी, क्रीडनकानि हाँ नकानी। क्रीडनकं हाँ। क्रीडनके क्रीडनकानि पत्र, पत्र नपुंसकलिंग शब्द है, इसका बनाइए। पत्रं पत्रे पत्राणि ठीक है। भवन नपुंसकलिंग है, इसका बनाइए। भवनं भवने भवनानि नर पुल्लिंग शब्द है, शिखा बनाइए पुल्लिंग शब्द का। नरौ नरः नरा, वेरी गुड। नरा, नरः, नरौ, नराहा पुल्लिंग शब्द। ठीक। उल्लुक, उल्लुक जो है वो भी पुल्लिंग शब्द है, इसका भी बनाइए शिखा। उल्लुकः उल्लकौ उल्लुक उल्लुकाहा, ठीक है, वेरी गुड। चलो, निम्नलिखित वाक्यार्थम प्रश्नान प्रश्नान रचयत। हाँ? निम्नलिखित वाक्यों के लिए प्रश्न बनाइए। वाक्य दिया हुआ है, आपको प्रश्न बना। जैसे पत्राणि पतंती, उदाहरण के लिए पत्र गिर रहे हैं, तो उसका क्वेश्चन क्या होगा? कहानी पतंती। कोई पूछेगा ना क्या गिर रहे हैं, तब आप बोलोगे पत्राणि पतंती, पत्र गिर रहे हैं। उसी प्रकार से यहां पर है अश्वः धावती, तो आप इसका प्रश्न क्या बनाओगे? कः धावति कः धावती, वेरी गुड। पुष्पानि विकसंती, इसका प्रश्न क्या बनाओगे? बहुवचन तानि है। हाँ, हम्म, तानि तानि विकसन्ति विकसंती। मित्राणि वदंती, इसका क्या बनाओगे? बहुवचन है, सेम सेम होगा। प्राणि काणी वदंती, तानि वदन्ति ठीक है। मित्रम गायती, एक वचन है। के गायति के नहीं, किम के कहानी, एक वचन। हाँ, किम नपुंसकलिंग गायति क्या हो जाए? हाँ किम के किम कहानी, गायति किम गायती। चक्रे भ्रमतः, भ्रमतः, के भ्रमता किम वेरी गुड। चलो, के भ्रमतः। 7 नंबर। सह तौ ते तत् ते तानि इति पदानां प्रयोगम सर्वनामवत रिक्त स्थानेषु कुरुत। स तौ ते तत् ते और तानी का प्रयोग सर्वनाम के रूप में रिक्त स्थान में कीजिए। हाँ? बाकी सब लोगों को बिना बोलने के लिए मैं प्रेरणा दे रहा हूँ, बोलना बहुत जरूरी है। आइए सामने आके बोलिए, बहुत आसान है। हाँ? तो बोलना जरूर है। संस्कृत में जितना बोलेंगे ना, सबके बीच बोलेंगे तो वो क्लियर होता जाएगा, उच्चारण क्लियर होता जाएगा। तो यहां पर है पहला दिया हुआ है पत्राणि पतंती। तो वहां से सतौते तानी कौन सा होगा? पतंती में से तानी होगा, क्योंकि ये नपुंसकलिंग। हाँ, नपुंसकलिंग में तत्ते तानी होगा। हम कैसे पता करें? पत्राणि देख के हमने पता कर लिया कि ये नपुंसकलिंग। हाँ, पतंती से हमको पता नहीं चलेगा नपुंसकलिंग है, क्योंकि क्रिया नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है, क्रिया वही होगा। हाँ, तो अब कलशः अस्ति, अब ये क्या है पहले ये पता कीजिए क्या है। कलशः अस्ति नपुंसकलिंग पे पुल्लिंग, पुल और कौन सा वचन है? एक वचन तो यहां पर क्या हो जाएगा? सह कैसा? सह। अस्वाहा धावंती, अब ये बताइए क्या है? बहुवचन पुल्लिंग बहुवचन।
तो यहाँ धावंती में क्या हो जाएगा साथ में? तानी। है? ऊपर है ना सा तौ ते, हम्म, बहुवचन ते है ना। ते अस्वाहा इज ए पुलिंग ना, अस्वाहा पुलिंग है ना, ठीक है। कमले विकसतः, अब कमले पहले कौन सा लिंग है ये समझिए, लिंग कौन सा है, पुलिंग है कि नपुंसक लिंग है? कमले, एनीवन? हाँ, कमले विकसता, कमले हाँ, पुल्लिंग नपुंसक लिंग क्या है? कमले विकसता छोड़ देखो, दीजिए, विकसता तो पता ही नहीं चलेगा, वो क्रिया हाँ, है। कमले से ही पता चलेगा। अब बताओ कमले कमल क्या है? कमल नपुंसक। नपुंसक लिंग है ना, हाँ, द्विवचन। हाँ? तो द्विवचन। विकसता में क्या हो जाएगा? तत्ते तानी क्या हो जाएगा? ते ते। आम्रम अस्ति, अब बताओ पहले आम्रम समझो क्या है, नपुंसक। पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है? कौन सा वचन? एक एक वचन। एक वचन। तो अस्ति सह में क्या हो जाएगा? हाँ? तत् तत् तात हो जाएगा, वेरी गुड। बालौ पठतः, कौन सा वचन? बालौ, द्विवचन। बाला बाला तो कौन सा? पुल्लिंग, पुल्लिंग पुल्लिंग। या नपुंसक लिंग? पुल्लिंग। तो पठता में क्या हो जाएगा? ते है? पुल्लिंग। ताऊ ताऊ तौ ते, ताऊ द्विवचन, तौ हम्म, पठतः। ताऊ पठता वेरी है। गुड। तो आज ये दोनों लेसन समाप्त हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे करके आगे अब हम लोग स्त्रीलिंग देखेंगे। हमारा दो लिंग समाप्त हो गया, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। आगे लेसन स्त्रीलिंग का है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।